Good morning to all. Today I am going to explain chapter 5, the fundamental unit of life. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, ठीक है, जो कि इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। इसका डिस्कवरर जो है हमारा सबसे फर्स्ट जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वह राउंड शेप में होता है। ठीक है, और जो कि साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसका एक जो है विशेष पार्ट होता है। ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियस। देख सकते हैं स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लियस का, जो कि राउंड शेप में होता है। अगर इसको हम लोग कट करके डिसेक्शन करके देखें तो उसका पार्ट्स देखेंगे तो हम लोग सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इनर थोड़े से उसके अंदर जो रहता है उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर का जो भाग होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियो प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोलस वाला रीजन हो गया, जहाँ पे क्रोमेटिन का जो है पूरा जाल पाया जाता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन हो गया। न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। ठीक है, जो न्यूक्लियर है उसका एक कवर या फिर एनवेलप होता है, जहाँ पे पोर इन न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे ये सब पोर हैं। ठीक है, जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है आपका इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस इन आउट हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो डबल लेयर कवरिंग होता है न्यूक्लियस उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्ड allowed to transfer of material from inside the nucleus to its outside cytoplasm। तो मेन फंक्शन होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कि ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है इनसाइड द न्यूक्लियस इन आउटसाइड द साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कौन सा मटेरियल जाना चाहिए कौन सा नहीं जाना चाहिए उसको भेजने का काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। contains chromosome which visible rod shaped structure only when cell about divided। ठीक है, कंटेन ऑफ क्रोमोजोम देखेंगे तो यह जो है विजिबली देखें तो रॉड शेप में एक स्ट्रक्चर होता है इसका क्रोमोजोम का। ठीक है, विच व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइडेड, जो कि सेल डिवीजन में मेल रूप से हमें दिखाई देता है। क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्रोमोजोम में जो है मेनली जो है कंटेंट जो है हमारा इंफॉर्मेशन का होता है, जो कि इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो होता है, पेरेंट्स के दूसरे जनरेशन में जो है आपका इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और यह जो मॉलिक्यूल्स होता है वह डीएनए होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल का जो होता है हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, आदान प्रदान करता है, दैट इज़ अ न्यूक्लियस। ठीक है, देख सकते हैं न्यूक्लियस डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है लगातार जो होता है आपका इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है और एक आपका ऑर्गेनाइजिंग सेल्स का फॉर्मेशन या फिर कंस्ट्रक्शन करता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन जो बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट जब सेल जो है आपका डिवाइडिंग नहीं होता है तो डीएनए जो होता है वह क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल इज इलोंगेटेड मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वह विजिबली देखें तो इन लार्ज मास में होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे नुमा संरचना में होता है। Whenever cell is about to divided, the chromatin material get organized into chromosomes। और जो सेल डिवीजन के मतलब क्रोमेटिन का जो मटेरियल होता है वह ऑर्गेनाइज करता है हमारा क्रोमोजोम्स का। ठीक है, क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन करता है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो क्रोमोजोम होता है वह सेलुलर का जो रिप्रोडक्शन है, प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसमें मेन रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इट हेल्प
in determining way the cell is will develop to that form will exhibit on maturity directing chemical activities on the cell। अब ये जो है हमारे सेल के अंदर जितने भी मेच्योर होने के पश्चात जितने भी आपका केमिकल एक्टिविटीज़ है उसको डायरेक्ट करने का काम, उसके फंक्शनल को करने रोकने का काम या फिर आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारा क्रोमोजोम, ठीक है, डिटरमाइन करता है, डेवलप करता है और केमिकल एक्टिविटीज़ को जो है इम्प्रूव करके एक्टिवेट करता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। जब सेल में वन सेट क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दैट इज अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है। एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स दैट इज अ हैप्लॉइड सेल। गेमिट और सेक्स सेल, स्पर्म मेल में पाया जाता है, ओवा फीमेल पाया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है गेमिट देखें तो हैप्लॉइड सेल का स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं आपका हैप्लॉइड सेल के। दे आर फॉर्म्ड अस रिजल्ट ऑफ मियोसिस। यह जो होता है जब मियोसिस का डिवीजन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो होता है बनता है हैप्लॉइड सेल जो होते हैं वह। दे फर्टिलाइज टू फॉर्म ऑफ स्प्रिंग विच आर डिप्लॉयड। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे जो बनता है हमारा ऑफ स्प्रिंग, वह जो होता है डिप्लॉयड सेल होता है, ठीक है। पहले क्या आया था? हैप्लॉइड था, ओवम था, वो स्पर्म और ओवा। उसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, वह जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो डिप्लॉयड सेल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ह्यूमन स्पर्म सेल देखेंगे, ओवा देखेंगे तो 23 नंबर्स में आपका क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं डिप्लॉयड यानी डबल, ठीक है, डिप्लॉयड मतलब डबल, ठीक ना। द सेल हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स। जब सेल में दो सेट क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे, 2n दैट इज अ क्रोमोजोम ऑफ डिप्लॉयड सेल, ठीक। सोमेटिक सेल है डिप्लॉयड सेट। सोमेटिक, सोमा मतलब बॉडी, हमारे बॉडी मसल्स में, हमारे ब्लड्स में जो सेल्स होते हैं दैट इज अ सोमेटिक सेल, और वहाँ क्या होता है हमारा डिप्लॉयड सेट में होता है, क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है, डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स यानी 2n। डिप्लॉयड सेल रिप्रोड्यूस बाय मियोसिस मिटोसिस। डिप्लॉयड जो डिप्लॉयड सेल है वह रिप्रोड्यूस होता है हमारा मिटोसिस डिवीजन से। मिटोसिस यानी समसूत्री, ठीक है। ह्यूमन मसल सेल देखें तो एग्जांपल में ह्यूमन का जो मसल सेल होता है, ब्लड सेल होता है, जो कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। 2n 2 इंटू 23 इक्वल 46 क्रोमोजोम्स इन प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज अ डिप्लॉयड सेल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल में क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन देखें दोनों का तो हैप्लॉइड सेल आर सेल दैट कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, इसमें वन सेट क्रोमोजोम होंगे। डिप्लॉयड सेल आर सेल्स दैट कंटेन टू सेट्स, इसमें टू सेट आपका क्रोमोजोम्स होंगे, ठीक है, इसमें एन होगा तो इसमें क्या होगा हमारा 2n होगा, ठीक। फॉर्मेशन देखें, प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, यह जो है आपका मियोसिस डिवीजन से प्रोड्यूस होता है, और जो डिप्लॉयड होता है या जो मिटोसिस डिवीजन से आपका प्रोड्यूस होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें तो हैव ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम अस पेरेंट सेल। इसमें क्या होता है जो पेरेंट सेल होता है उसमें हाफ नंबर्स होते हैं आपको क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, दैट इज अ हैप्लॉइड। हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हैज पेरेंट सेल, इसमें दोनों में सेम होंगे, ठीक है। हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, इसमें पेरेंट सेल और उसमें जो है आपका सेम नंबर में होंगे, लेकिन इसमें कितना होंगे, हाफ होंगे, ठीक है। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल से इसमें हाफ होंगे, इसमें सेम होंगे, बराबर होंगे दोनों में। सिमिलैरिटी विथ द पेरेंट सेल्स में पेरेंट सेल से सिमिलैरिटी देखें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में तो हैप्लॉइड देखें तो नो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, इसमें जो है पेरेंट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं पाए जाएंगे हैप्लॉइड। लेकिन डिप्लॉइड देंगे तो जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट सेल होंगे, ठीक है, इसमें जो पेरेंट सेल होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक समान होंगे, ठीक है, सेम होंगे। इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हैप्लॉइड होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जो डिप्लॉइड है इम्पोर्टेंट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक, इस सब चीज़ में रोल प्ले करता है। ओके, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हैप्लॉइड जो है आपका सिंगल जो क्रोमोसोम्स होता है इसमें वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल
सब डिवाइडेड इंटू क्रोमोजोम। जो वन कॉपी होता है जेनेटिक मटेरियल का, वह सब डिवाइड, बहुत सारे डिवाइड होकर जो है आपका सब डिवीजन होकर जो है आपका क्रोमोजोम होता है। जैसे कि गेमिट देख सकते हैं हम लोग, स्पर्म, मेल, एग, फीमेल, जो कि आपका 3 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है। होमोलोगस मतलब एक समान, नॉन होमोलोगस मतलब असमान, ठीक है। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तीनों का साइज अलग है ना, दैट इज अ हैप्लॉइड नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। डिप्लॉइड देखें 2n है, तो इसमें 2 कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है वह जो है आपका उसका 2 कॉपीज है, ठीक है, ठीक है। सब डिवाइडेड इनटू क्रोमोजोम, जो कि क्रोमोजोम है उसका सब डिवाइडेड होकर जो है 2 कॉपीज बनाता है जेनेटिक मटेरियल का, दैट इज अ डिप्लॉइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 2 इसका एक कॉपी हो गया, 1 2 इसका एक कॉपी हो गया, 1 2 इसका एक कॉपी हो गया, जो कि 2 कॉपीज बना रहे हैं यहाँ पे। 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस मतलब एक समान, ठीक है। होमोलोगस मतलब दोनों जो है समान है, 3 पेयर्स हैं इसमें, ठीक है, क्रोमोसोम्स का, दैट इज अ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ठीक। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा सेल हो गया, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव सेल होता है, ठीक है, ठीक है, प्रिमिटिव सेल। तो प्रिमिटिव सेल जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसमें आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का अभाव होता है, उसमें हम लोग देखें मेनली सेल को, तो ये सेल वाला रीजन हो गया, सेल मेम्ब्रेन वाला रीजन हो गया ये, ठीक है। क्रोमोसोम जो है इसमें पूरी तरह से इस प्रकार से फैले होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते, पूरे साइटोप्लाज्म में इसका जो न्यूक्लियस वह होता है, क्रोमेटिन जो होता है वह फैला होता है। ये हमारा सेल वाल का रीजन हो गया, ठीक है, जो कि 10 माइक्रोमीटर्स का इसका लेंथ होता है, ठीक है, विड्थ। और हमारा यहाँ देखें यूकैरियोटिक सेल, जो कि आपका मॉडर्न मॉडर्न सेल होता है, जो कि ह्यूमंस जैसे हम लोगों में पाया जाता है, आपका लोअर कॉर्डेक्स जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, इन सब में पाया जाता है, आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में आपका हायर हायर वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स आते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम्स देखें तो मेनली इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है। इस प्रकार जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, इस प्रकार से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में जो है इस प्रकार से कवर्ड रहता है, ठीक है, पैक्ड रहता है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन का रीजन हो गया, ये न्यूक्लियस वाला रीजन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोलस का रीजन हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। और इसमें आपका इंटरनल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसे आपका साइटोप्लाज्म का रीजन हो गया, तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी जो है आपका चारों तरफ जो है इस प्रकार से बिखरे होंगे, ठीक है, इनसाइड द सेल, ठीक है, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होंगी, जो कि वेराइंग एक्टिविटीज़ को जो है फॉर्म करके इसको रेगुलेट करते हैं इनसाइड द सेल, ठीक है, दैट इज अ प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक। इसमें दोनों में डिफरेंस दिया गया है आपका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखें तो वेराई मिनट ऑफ साइज, ठीक, वेरी मिनट ऑफ, इसका जो साइज होता है वह छोटा होता है, लेकिन जो यूकैरियोट देखेंगे तो फेयरली लार्ज इन साइज, इसका साइज जो होता है लार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोइड नॉट सराउंडिंग बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वह प्रेजेंट होगा, और आपका जो है आपका जो जेनेटिक मटेरियल को कवर किए रहेगा, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इसमें, और आपका यूकैरियोटिक देखें तो मोर देन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इसमें बहुत सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, दैट इज यूकैरियोटिक, ठीक। न्यूक्लियस अपसेंट, न्यूक्लियोलस अपसेंट होगा इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियोलस जो है आपका प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अपसेंट, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अपसेंट, इसमें भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड जो रहेंगे वहाँ अपसेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे वहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक, दैट इज यूकैरियोटिक। सेल डिवीजन बाई फिजन और बडिंग, ठीक, इसमें क्या होगा, जो सेल डिवीजन होगा बडिंग से या फिजन से या असेक्सुअल होगा, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसके हम लोग देख सकते हैं। जो आपका जो लोअर कॉर्ड प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम में देखते हैं तो उसमें आपका फ्यूजन होता है, बडिंग होता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने अपने ऑफस्प्रिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम यूकैरियोटिक में देखें तो इसमें मीटोसिस और मियोसिस का जो है डिवीज़न होता है आपका, ठीक है, सेल डिवीज़न में आपका मीटोसिस और मियोसिस का डिवीज़न होता है यूकैरियोटिक में, जिसमें हम लोग ह्यूमंस आते हैं, सभी हायर कॉर्डेट्स आते हैं, इसमें आपका लोअर कॉर्डेट्स आते हैं, ठीक, ठीक है।
सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन देखें तो मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस देखें तो मेन रूप से हम एग्जांपल वायरस में देख सकते हैं। तो वायरस जो होता है, वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ लाइफ until they enter living body and use to its cell machinery to multiply। जो वायरस होता है वह आउटसाइड द बॉडी जो है कोई एक्टिविटी या फिर क्रिया नहीं करता है, लेकिन जैसे जो होता है वह इनसाइड द बॉडी, अपने होस्ट के इनसाइड द बॉडी जैसे ही अंदर जाता है तो वह सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ है, अपनी जो कॉपीज़ है उसको बनाना स्टार्ट करता है लिविंग बॉडी में। ठीक है, यूज़ जो है लिविंग बॉडी को यूज़ करके वह सेल मशीनरी के द्वारा अपने आप को जो है मल्टीप्लाई करता है और बहुत सारे वायरसेस का जो होता है आपका ऑफस्प्रिंग का जो है फॉर्मेशन करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, यह है आपका सेल मेम्ब्रेन, जो कि मेन रूप से रोकने का काम करता है जितने भी वायरसेस वो सब होते हैं उनको। ठीक है, साइटोप्लाज्म का रीजन देखें तो मेनली जो होता है इट इज़ अ फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत जो होता है हमारा फ्लूइड कंटेन होता है, दैट इज अ साइटोप्लाज्म कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, जिसके अंतर्गत स्पेशलाइज्ड बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये आपका लाइसोसोम, प्लास्टिड, सब सभी देखो क्या होंगे हमारे जो हमारे सेल हो गया। ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का रीजन होगा इसमें पूरा चारों तरफ से फैले रहेंगे। ठीक है, इनसाइड द सेल, और बीच में क्या होगा हमारा न्यूक्लियस वाला रीजन होगा, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म रीजन। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो सेल ऑर्गेनेल्स है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल। तो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से आपके ये आपका सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, और क्या क्या जो है किस किस रोल के लिए उनको सेल के अंदर रखा जाता है, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।